I was in Lucknow, there I saw one international exhibition. It was known as Lucknow International Saloon. It was being organized since 1938 regularly and one of the well-known saloons all over the world. So when I saw photographs of some great masters like Karsh, Willington Lee, and then India from Mr. Unwala, Mr. Khopkar, Mr. Mehra was judge in fact. So when I saw this thing, I thought Sanjay H was very good medium. So I shifted to this thing. And after that, almost, I think 1975 तक मैंने पेंटिंग की, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली कम्प्लीटली बंद कर दी. At a very young age, when I was in school, and that was Bilora Boy, जर्मन कैमरा, बॉक्स कैमरा, 127 साइज की फिल्म लगती थी और उसमें 16 एक्सपोज होते थे. तो दैट आई यूज्ड इट जस्ट फॉर घर की अपनी तस्वीरें लेने वगैरह. लेटर ऑन व्हेन आई was sent to Lucknow to my grandmother's place. We had a very big shop in Lucknow, Chowk, Agra famous sweet shop के नाम से, and that lasted more than 150 years. So जब इंटरनेशनल एग्जीबिशन देखी ना हमने लखनऊ इंटरनेशनल, तो देन आई थॉट संडे के अगर हमें फोटोग्राफी करनी है तो ये बॉक्स कैमरा से काम नहीं चलेगा. तो देन आई रिक्वेस्टेड माई ग्रैंड मदर. शी सेड ऑल राइट. फर्स्ट इनाइजर आई परचेज इन लखनऊ, जॉनसन V5, 2B साइज का था, 6x9 सेंटीमीटर से. अब नाउ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, but I think it was 54 or something like that. I went to Bombay for an interview of a job in railways. And they said, yes, you have been selected, and you are good. In the meantime, my brother-in-law and relation, Mr. Narendra Sharma, a well-known dancer, so he was in modern school dance teacher. So I stayed with him. Then he said, चलो आज चलते हैं, मिस्टर कपूर को बात करवाता हूँ मैं, आपकी तस्वीरें देखने को अच्छा लगेगा उनको, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग फोटोग्राफी सिंस 1928 ही स्टार्टेड फोटोग्राफी मिस्टर रोली. तो उन्होंने देखा तो उनको क्या कर रहे हो आजकल. तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो कहने लगे ऐसा करो, जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता तो डू वन थिंग, आई विल गिव यू सम टेम्परेरी जॉब. यू आर ए BSc, सो व्हाई नॉट यू स्टार्ट विद द लैब असिस्टेंट in chemistry department. I said, fine. So I went there, and I did not like the job, because then suddenly he said, okay, you are doing photography, so why not you teach to our students also? And at the same time, this talk was happening in art room with Mr. Kamal Krishna. He was also there. So he said, all right, let us forget the science, chemistry, let us start some photographic activities. So he provided, he said, हमारे पास एनलाइजर वगैरह सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कब से बंद पड़ा हुआ है सारा. So if you can restart it, that will be good. So that's why I came into modern school. Appointment letter came from Bombay. I said nothing doing, because my first love is now painting and photography. Initially it was just a small room, maybe something like this, slightly bigger than that. Because there at that time barracks were there. In one of the barracks, फोटोग्राफी का हमारा था, एक साइड में रेडियो इंजीनियरिंग का था, दूसरी साइड में फिर स्कल्पचर का था, फिर कारपेंट्री का बहुत बड़ा था उनका पास. मिस्टर हरप्रसाद थे उसके इंचार्ज. फिर लेटर ऑन लास्ट स्टेज वी शिफ्टेड टू KG बिल्डिंग. तो KG वाज नॉट देयर क्लासेस, सो उसमें तो काफ़ी बड़ा डार्क रूम बनाया और फिर सिस्टमेटिकली उनको पढ़ाना शुरू किया, सिलेबस बना के. मेन डिपार्टमेंट में बिल्कुल बैक साइड में, जिसमें लाइट नहीं आती थी, वो डार्क रूम छोटा सा बनाया था, जैसे स्मॉल डार्क रूम लाइक दिस. तो उसमें फिल्म प्रोसेसिंग हो जाती थी हमारी. लेकिन प्रिंटिंग हम सैटरडे संडे को करते थे खाली, और वो रात हो जाती थी हमको. रात में खाना ना खा के 10, साढ़े 10, 11 बजे प्रिंटिंग शुरू करते थे टिल मॉर्निंग. तो रात में करने के बाद 4, 5, 6 प्रिंट बन जाते थे हमारे. और फिर नेक्स्ट डे संडे आफ्टरनून में उनके फिर वॉशिंग थोड़ा होती थी.
सैटरडे संडे हम ये सारे काम डार्क रूम में करते, अपना पर्सनल। आई थिंक व्हेन मिस्टर कपूर रिटायर हो चुके थे तो उसके बाद की बात है, किसने पता नहीं सजेस्ट किया था कि भाई किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट शुरू करना चाहता है। तो आई सेड आई विल आस्क स्कूल अथॉरिटी। उनका भाई ठीक है, काम करो, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं यहाँ का हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आई सेड तो इवनिंग के हम क्लासेस रख रहे हैं, खाली 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो इवनिंग क्लासेस शुरू किए थे। तो फर्स्ट बैच में 3 स्टूडेंट आए थे और वो तीनों के तीनों आर्ट डिपार्टमेंट के थे। तो बाद में उसमें से 2 लोगों ने तो कंटिन्यू किया, एक फिर छोड़ दिया था। और आज भी वो जो फोटोग्राफी करते हैं, अविनाश अग्रवाल। और फिर एक ज़माना ये था कि 150 करीब एप्लीकेशंस आती थी, उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 ले सकते थे, कि उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी। 2 मेरे हीरो थे फिल्मों में, अशोक कुमार नंबर 1 एंड नंबर 2 सज्जन जी, थर्ड फिर हमारे दिलीप कुमार। तो ये आए तस्वीर आए, तो उस दिन से कुछ ऐसा हुआ कि बस वो सिलसिला बन गया। फिर 2 बूंद पानी की शूटिंग हो रही थी जैसलमेर में। तो सज्जन कह रहे मैं जा रहा हूँ, चलोगे साथ में? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा। तो मैंने कहा 2 काम हो जाएंगे, तो फोटोग्राफी भी हो जाएगी और जगह को देखने को मिल जाएगा। तो आई वेंट विद हिम। तो वहाँ पे बनाई तस्वीरें, अच्छा से हो गया। अपने अब्बास साहब थे, ख्वाजा अहमद अब्बास, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो ये लाइक डिड संजय, तो ठीक है। खैर, तो जब ये शूटिंग चल रही थी तो कि सिमी ने मेरा नाम रिकमेंड किया कॉर्नेल रुक्स को, बिकॉज ही वांटेड सम प्रिंट्स विद ए टेक्सचर, ग्रेन्स। तो उन्होंने रुक्स ने बॉम्बे में ट्राई किया कई लोगों से, उनको नहीं मिला। तो उनका भाई इसको भी ट्राई करके देख लो, शायद आपके काम आ जाए। तो आई सेड आई विल ट्राई। तो फिर उसमें क्या था, जैसे फास्ट स्पीड की फिल्म आती थी उस ज़माने में 400 ISO। अब 400 ISO को नॉर्मल में डेवलप करें तो ग्रेन बनता है उसमें, क्योंकि जितना ISO बढ़ेगा ग्रेन बढ़ेगा। मतलब स्पीड फिल्म को बढ़ाने के लिए ग्रेन्स को रखना पड़ता है। सेम थिंग इज विद डिजिटल व्हेन यू टेक द स्पीड अप, पिक्सल दिखाई देने लगते हैं। सेम थिंग इज विद फिल्म ऑल्सो। तो मैंने कहा ऐसा करिए आप, अगर फास्ट फिल्म मंगा सकते हो तो मैं, उस ज़माने में फास्ट फिल्म 1000 ASA की भी आती थी, लेकिन इसे मेरे पास Tri-X तो है, लाया स्टॉक मेरे पास है। तो उसको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद हमने जो पेपर डेवलपर होता है, रॉ डेवलपर, उसमें उसको डेवलप किया अंडर एक्सपोज करके। तो उसमें ग्रेन्स आ गए। फिर हमने ग्रेन्स उसी फिल्म पे ग्रेन्स के टेक्सचर के नेगेटिव बना लिए, कि ओरिजिनल पिक्चर तो ठीक वैसे रखी और उसके साथ में कंबाइन किया, दोनों को सैंडविच करके एनालाइजर में लगाया और प्रिंट कर लिया। और वो अलग अलग साइज़ के बनाए, अलग साइज़ के एनलार्जमेंट करने हैं। अगर एक ही साइज़ का होगा ग्रेन तो क्या है, जब बड़ा करेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स वन हैज़ टू थिंक अबाउट इट। अब आप मेरी तस्वीरों में देखें, कुछ तस्वीरों में बात की है कि उसमें किसी में टेक्सचर थोड़ा सा बड़ा है, किसी में टेक्सचर छोटा है, तो ये डिपेंड करता है। सज्जन जी को जब वो मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो उसमें मेंशन उन्होंने किया था कि भाई आप कहाँ से, इतनी वैल्यूएबल बुक है रसभाव, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, मनमोहन घोष और समथिंग नाम है उनका, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया। तो उन्होंने अपने कुछ तस्वीरें बनवाई। एक वो हमारे साथी थे, उनके साथी PTI में काम करते थे, तो इमेज और फिर मुझे कुछ दिखाई उन्होंने ला के। जब दिल्ली आए एक बार, मैंने देखा और उसमें क्या था, उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी और बाल भी बढ़े हुए थे। अब मैंने कहा सज्जन जी डोंट माइंड, अभी दाढ़ी और मूछ में सारा वो रसभाव गायब हो गया। मैंने कहा भाई उनसे परमिशन ले लो कि मैं कुछ बना के देखा। तो मैंने दिल्ली आए थे तो कुछ तस्वीरें बनाई उनकी, उनको दिखाया, तो उनको कहा कि हाँ ठीक है ऐसे करो। तो इस तरह से फिर ये हमारा शुरू हुआ। तो उसमें ये था कि जब समर हॉलीडेज़ होती थी या विंटर हॉलीडेज, तो आई यूज़ टू गो टू बॉम्बे। और जब उनको कोई फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी तो दिल्ली आ जाते थे। तो दिल्ली में और बॉम्बे में शूटिंग करते थे हम लोग, उनके छोटे प्रिंट्स बनाते थे, फिर उनको दिखाते थे, अप्रूव करवाते थे,
फिर फाइनल बड़े प्रिंट बनाते थे। तो दिस जर्नी टुक ऑलमोस्ट 7 years टू कंप्लीट इट। फोटोग्राफी में क्या है ना कि कैमरे के थ्रू काम करना पड़ता है, तो दैट बिकम मोर डिफ़िकल्ट। पेंटिंग में तो आप जो चीज़ नहीं है वो भी पेंट कर सकते हो, फोटोग्राफ में जो है ना उसको हटा तो सकते हो, उसको भी हटाने के लिए सोचना पड़ेगा किस तरह से हटाया जाए, उसको वहाँ पे क्या लगाया जाए। और इसके अंदर हम मिरर भी इस्तेमाल करते थे, उनका रिफ्लेक्शन है, ये तस्वीरें जो है ना रिफ्लेक्शन है, स्मॉल पार्ट जैसे है, जैसे आउल की है स्मॉल पार्ट, वो तो ओरिजिनल है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड सारी बनी हुई है वो खाली ग्लेजिंग शीट जो उसको कहते हैं, इस पर प्रिंट को शाइन करते हैं, वो पीछे रख दी तो पूरे रूम के अंदर जो चीज़ें रखी रहती उनके रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट होकर आ जाते थे। सामने की तरफ एक छोटी तस्वीर लगा दी और फिर उसको फोकस किया, बना दिया। तो इस तरह से ये ना अलग अलग तरह से बनाने में मज़ा भी आता था और तस्वीरें भी अच्छी बनती थी। PSA है और RPS है, इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च डिपार्टमेंट इनका है फोटोग्राफी की हिस्ट्री के लिए। तो टोनी पट्टी थे अमेरिका के PSA के, तो he said when every day some other day is being celebrated and photography is more important than everything. So I said I am grateful to you for support. जब ये पढ़ा कि हमारे यहाँ फोटोग्राफी हिंदुस्तान में 1840 से हो रही है और यहाँ पे कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि फोटोग्राफी को देखे कुछ करे, तो आई रोट टू नंबर ऑफ पीपल्स अब्रॉड, फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी एंड सिमिलरली अदर फोटोग्राफी इन डिफरेंट कंट्रीज। एंड देन अपने यहाँ तो जो हमारे जो उस ज़माने के काम करने वाले उनको लिखे, लेटर्स लिखे, तो मोर देन 120-150 लेटर करीब लिखे मैंने। उस ज़माने में ईमेल नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो लेटर जब इनको मिले तो उन्होंने बहुत सारा, जैसे मिस्टर विलिंगटन ली थे। फिर अल्टीमेटली लेटर लिखने के बाद यहाँ पे भी लिखा, तो फिर मीटिंग हुई थी हमारी, आई थिंक इट वाज 83। तो मीटिंग हुई तो उसमें करीब 70 करीब डेलीगेट्स आए थे। तो उसमें डिसाइड किया भाई, और फिर उन्होंने एक मिस्टर बचेज हुआ करते थे बॉम्बे के, वो लॉयर थे, तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट करता हूँ। और मिस्टर सुब्रता रे थे हमारे, वो भी प्रैक्टिस करते थे, तो इन दोनों ने मिलकर फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और फिर इस तरह से वो शुरू हुई, धीरे धीरे करके चलता रहा। फोटोग्राफी इज़ वन थिंग विच इज़ अनसेपरेबल फ्रॉम आवर लाइफ। यू 1 मिनट के लिए फोटोग्राफी बंद करवा दीजिए और फिर देखिए क्या हालत होगी। एक दिन के लिए क्या, घंटे के लिए बनवा दिए, न्यूज़पेपर वालों को क्या होगा, टीवी वालों को क्या होगा, ये झूठ फैलाने वालों को क्या होगा। यहाँ से लेके और आकाश तक, चंद्रयान तक फोटोग्राफी है।